नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पंजाब कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। फतेह सिंह बाजवा और गुरतेज सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब एक ऐसी जगह जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पंजाब कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। फतेह सिंह बाजवा और गुरतेज सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। फतेह सिंह बाजवा और गुरतेज सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। समाज में अपने आप में एक अपने नाम से पहचाने वाले और परिवार के नाम से पहचाने वाले व्यक्ति थे। उनके पुत्र और कादियां के वर्तमान विधायक श्री फतेह जंग सिंह जी बाजवा भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। आदरणीय सतनाम सिंह बाजवा साहब ने आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी थी। ऐसा शहीदों का परिवार आज कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के आपसी विग्रह, वहां की लड़ाई, वहां पर उपजी हुई परिस्थितियों, सरकार और नेतृत्व में जिस तरह की खींचतान है, उस सबसे व्यथित होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए। मैं इनका बहुत सारा स्वागत करता हूं। आज उन्हीं के साथ कांग्रेस पार्टी के एक वर्तमान विधायक श्री हरगोबिंदपुर विधानसभा के आदरणीय श्री बलविंदर सिंह जी लद्दी, जिन्होंने पूरे जीवन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है और बहुत प्रभावशाली जनप्रतिनिधि के रूप में अपने चुनाव क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में काम किया है। एक सामान्य कार्यकर्ता के स्वभाव के और सब सर्वसुलभ व्यक्ति के जैसी, नेता के जैसी जिनकी पहचान है, आदरणीय श्री बलविंदर सिंह जी लद्दी भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए। मैं उनका भी बहुत सारा स्वागत करता हूं। जैसा अभी और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स का हंगामा जो है वो बढ़ता जा रहा है। देर रात से दिल्ली की सड़कों पर डॉक्टर्स का हंगामा चल रहा है। डॉक्टर और पुलिस में भिड़ंत भी हुई, जिसके बाद लाठीचार्ज की स्थिति बन गई। फिलहाल देशव्यापी स्वास्थ्य सेवाओं को ठप करने की बात कही जा रही है। देर रात से दिल्ली की सड़कों पर डॉक्टर का ये हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल जिस तरह से ये झड़प हुई उसमें हमारे साथ संवाददाता नमित त्यागी जुड़ रहे हैं। नमित, स्थिति फिलहाल तो कंट्रोल में होती नजर नहीं आ रही है। आप कहां पर हैं और फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, इस वक्त हम सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर है और यहाँ पर जो जितने भी नीट पीजी काउंसलिंग को जल्द से जल्द कराने को लेकर जो रेजिडेंट डॉक्टर थे वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की गई है, सबसे पहले अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उनको दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ से इन डॉक्टर्स का मार्च जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री तक जाना है, लेकिन यहाँ पर इनको रोक दिया गया है। भारी संख्या में फोर्सेज को तैनात किया गया है और दूसरी तरफ यहाँ पर भारी संख्या में जो है रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो तैनात हैं और वो अपने जो नीट की काउंसलिंग है, नीट पीजी की काउंसलिंग है, उसकी डेट को लेकर यहाँ पर लगातार जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। आखिर मेरा सवाल होगा कि आखिर मेन डिमांड आप लोगों की? हमारी डिमांड है कि नीट पीजी की काउंसलिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट की जाए। जो हमारे जूनियर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं उन्हें ज्वाइन कराया जाए। अगर नीट पीजी का एग्ज़ाम हो चुका है तो उसकी काउंसलिंग बिना मतलब के डिले करने का कोई पर्पज़ नहीं बनता है। सरकार को अगर रिजर्वेशन या कोई भी चीज़ अब करनी थी वो अगले सेशन से भी कर सकते हैं। इस सेशन को वैसे ही डिले हो चुका है मई से दिसंबर तक, और डिले करने का कोई मतलब नहीं बनता, खासकर तब जब ओमिक्रॉन आपके दरवाजे पे खड़ा है।
जब डॉक्टर्स की ज़रूरत है तब आपको डिले करने का कोई पर्पज़ नहीं बनता, क्योंकि वर्क फोर्स आपके पास एक्चुअली 1/3 रह जाएगी इसी दिसंबर के एंड होते हैं। सरकार ये कह रही है कि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन करे। अगर सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि कोरोना का थ्रेट खत्म हो जाए या कोरोना का थ्रेट मैनेज हो जाए, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रही है ओमिक्रॉन के लिए इलेक्शन टाले जाएं, अगर वो चाहती है, सीरियस है, तो प्लीज़ इसमें इंटरवीन करे और जल्दी कराए। हम तो दरवाज़ा खटखटाना चाह रहे, चाहे जो सुन ले, गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट, बट सुनने को कोई तैयार नहीं है। आज आप लोगों का क्या प्लान है यहाँ? आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा चलते हैं हापुड़, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। चुनाव से पहले ये शब्दवाद दिखाएंगे। 700 दंगे हुए हैं मुजफ्फरनगर में। 2013 में 62 लोग मारे गए। 62 लोग। कौन पूछेगा? ये पलायन हुआ, परिवार छोड़ करके कोरोना में चले गए लोग। इसको याद करना चाहिए। और सबसे दुख की बात है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश ने 15 आतंकवादियों को, उनके खिलाफ केस विड्रॉ किया था ऑन रिकॉर्ड। 15 आतंकवादियों को कोर्ट ने विड्रॉ करने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने केस लगाया, 4 को फांसी हुई और बाकियों को सजाए उम्र कैद हुआ। ये है अखिलेश जी, ये है नेता, ये है मुख्यमंत्री बने, ये है मुख्यमंत्री बनने का चाव रखने वाले। बनाओगे ऐसे लोगों को, लाओगे ऐसे लोगों को। ये बातें बताने की हैं। 15 लोगों के खिलाफ केस वापस ले लिया और उनमें से 4 को सजाए मौत हुई है। ये इनकी स्थिति है। अपराधी, माफिया। अब आजकल इनके बुरे दिन आए हुए हैं। आजकल गठबंधन कर रहे हैं, हर तरीके के गठबंधन करे। चलो गठबंधन, बेकरार है गठबंधन के लिए, इसलिए क्योंकि इनके बुरे दिन हैं और उत्तर प्रदेश के जनता के अच्छे दिन हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आप अभी नारा लगा रहे हैं जय श्री राम का। ये जय श्री राम के नारे को ताकत किसने दी? किसने दी? ये आपको समझना चाहिए। हमारी पार्टी सत्ता में बैठने के लिए नहीं आई है। हमारी पार्टी कुर्सी के साथ चिपकने नहीं आई है। हमारी पार्टी कुर्सी पर बैठ करके भारत को विचार और दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में चल करके मजबूत राष्ट्र बनाने आई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर कहने के लिए नहीं कहता मैं, नारे के लिए नहीं कहता। बताइए, धारा 370 को हटाना था कि नहीं हटाना था? 70 साल गुजर गए थे कि नहीं गुजर गए थे? सत्ता में लोग आए और गए, ये काम नहीं हुआ था। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति थी और अमित शाह की रणनीति थी कि धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये भी हमको समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 256 कानून भारत के लागू नहीं होते थे। आज वो सारे कानून लागू हो रहे हैं। बताइए, 9 करोड़ मुस्लिम बहनें 3 तलाक से दुखी थी कि नहीं थी? 9 करोड़ बहनें, मुस्लिम बहनें 3 तलाक से दुखी थी कि नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक हटाओ। किसी नेता में ताकत नहीं थी। मोदी जी ने, उनकी इच्छा शक्ति ने 3 तलाक समाप्त करके 9 करोड़ बहनों को आजादी दिला दी। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान रखना। यह महिला सरकारों पर निशाना साधा और खासकर निशाने पर अखिलेश यादव रहे। उन्होंने बताया कि किस तरह से 15 आतंकियों को माफ किया था अखिलेश यादव ने। अमित शाह इस वक्त हरदोई में है, क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। हरदोई वालों की आवाज को क्या हो गया है?
मदारी पासी की भूमि के हरदोई की आवाज ऐसी होगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अरे अंत तक उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे नेता यहां पर उपस्थित भाई जतिन प्रसाद जी, यहां उपस्थित नीरज शेखर जी, अशोक वाजपेयी जी, जिनके आग्रह से मैं आज यहां पर आया हूं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल जी, जयप्रकाश रावत जी, अशोक रावत जी, माधवेंद्र प्रताप सिंह जी, रजनी तिवारी जी, नितिन अग्रवाल जी, श्याम प्रकाश जी, प्रभास कुमार जी, आशु जी, रामपाल वर्मा जी, राजकुमार अग्रवाल जी, अंजुबाला जी, और आज ये हरदोई की विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं हरदोई की भूमि पर आया हूं। ये भूमि 10 अवतार में से 2-2 अवतारों की भूमि है, इसीलिए इसको हरदोई कहते हैं। भगवान नरसिंह और भगवान वामन के साथ जुड़ी हुई धरती को मैं बार बार प्रणाम करता हूं मित्रों। ये भूमि स्वतंत्र सेनानी मदारी पासी और देवू पासी की भूमि है, पद्मश्री बचनेश त्रिपाठी की भूमि है, और ये भूमि गंगा और गोमती के बीच के पवित्र भूमि है मित्रों। ये भूमि को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अभी मैं हरदोई में से निकल रहा था मेरे घर से एयरपोर्ट की तरह, मुझे कुछ जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि अमित भाई उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा। मैंने उनको कहा हरदोई की रैली देख लो, जवाब मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अब वो सज्जन देख रहे नहीं देख रहे मुझे मालूम नहीं है, मगर मैं देख रहा हूं जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं मित्रों। ये भगवा महासागर इस बात का परिचायक है कि फिर से उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मुझे बताओ हरदोई वालों, कोई फुलटॉस गेंद डालेगा तो अच्छा बल्लेबाज चौका लगाएगा या नहीं लगाएगा? जोर से बोलो, लगाएगा या नहीं लगाएगा? पीछे वाले बोलो, लगाएगा या नहीं लगाएगा? मुझे बताओ भाई, 2014 में उत्तर प्रदेश में कौन जीता? 14 में कौन जीता बताओ? भाजपा जीती या नहीं जीती? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? ये चौथी लगातार विजय सपा बसपा का सुपड़ा साफ करने वाली विजय होनी चाहिए। क्योंकि मैं आज सभी हरदोई वासियों को पूछना चाहता हूं, सपा बसपा के राज में कभी सभी समाजों का विकास होता था क्या? होता था भाई? अरे ऐसे नहीं
जोर से बोलो, होता था, होता था। सपा आती थी तो एक जाति का विकास करती थी, बसपा आती थी तो दूसरी जाति का विकास करती थी। मोदी जी आए, योगी जी आए, सबका साथ सबका विकास की विकास। मित्रों, आज मैं यहां पर यूपी के लोगों को कहने आया हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जमाना था जब माफियाओं का राज होता था। लोग अपने घर से निकलने में डरते थे। माताएं बहनें सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले घर पर पहुंच जाती थी। आज 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया हो गया है। जो बाहुबली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को पलायन करते थे, भाजपा सरकार ने वो बाहुबलियों को पलायन करा दिया है। उत्तर प्रदेश छोड़कर वो बाहुबली बाहर दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब आपको बताने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। जरा जोर से बोलिएगा, जो कहा है, जो कहा है। मित्रों, हम सालों से अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर बने, इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? हमने कार सेवा करी, यात्राएं निकाली। अडवाणी जी राम रथ यात्रा निकले। कार सेवकों पर गोली किसने चलाई? जोर से बोलो, किसने चलाई? कार सेवकों पर डंडा किसने चलाया? डंडा चलाया, गोली चलाई। और हमें सवाल पूछते थे, यही अखिलेश जी सवाल पूछते थे 2017, 2014 में कि मंदिर वहीं बताएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। हमें ताना लगाते थे या नहीं लगाते थे? भाई बताओ। 2019 में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया और आज देखिए मोदी जी ने 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास करने का काम समाप्त कर दिया। ये सपा बसपा कांग्रेस बहुत सारा प्रयास किया रोकने का। आज मैं उनको कहने आया हूं, जितनी भी है ताकत लगा दो, रोक सकते हो तो रोक लो। कुछ ही महीनों में आसमान को छूने वाला रामलल्ला का भव्य मंदिर वहां पर बनने वाला है। मित्रों, भाजपा जो कहती है वो करती है। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है। इनका है, ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी एबीसीडी पर पानी फेरने का काम किया है। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो गई। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले है, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है
ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। भाई किसी ने 250 करोड़ रुपया एक साथ जीवन में देखा है क्या? देखा है? देखा है? मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के। तो हरदोई में अमित शाह लगातार समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। खबर करते हैं हरदोई, जहां गृह मंत्री अमित शाह कुछ बोल रहे हैं। जरा जोर से बोलिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। मित्रों 370 हटाने का जब मामला आया, ये सपा, बसपा, कांग्रेस सारे लामबंद हो गए। 370 नहीं हटानी चाहिए। मैं आज भी पूछता हूं, क्यों नहीं हटानी चाहिए? आप बताओ हरदोई वालों, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? कश्मीर से 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये लोग अरुण रुदन करते रहे और मोदी जी ने देखते देखते 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया मित्रों। और आज भारत माता का मुकुटमणि हमारा कश्मीर हमारे हाथ में है और हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। मित्रों ये हरदोई में मैं आया हूं। अभी जब चुनाव आता है, विशेषकर कांग्रेस, सपा, बसपा, सबको बाबा साहब आंबेडकर याद आ जाते हैं। मगर एक कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका सम्मान करने का काम अगर किसी ने किया है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिन भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिन भारतीय जनता पार्टी ने दी। मऊ में उनके शिक्षा स्थान पर स्मारक भाजपा ने बनाया। लंदन में स्मारक मोदी जी ने बनाया। नागपुर में दीक्षा भूमि भारतीय जनता पार्टी में बनाई। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल मोदी जी ने बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि भी मोदी जी ने बनाई। ये लोग बाबा साहब का विरोध करने वाले लोग जब चुनाव आता है दलित कल्याण की माला जपते हैं। मित्रों मैं आप सभी को कहने आया हूं, गरीबी हटाओ की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी 70 साल तक 4 पीढ़ी से शासन करा, गरीबी नहीं हटी। आपने 2014 में मोदी जी को चुनकर भेजा, 2019 में मोदी जी को चुनकर भेजा। आज उत्तर प्रदेश के 42 लाख गरीबों को मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया।